हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स में हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को देखा, यानी कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को, यानी कि हमने एंगल साइड एंगल पढ़ा, साइड एंगल साइड पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, एंगल एंगल साइड पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं साइड 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 यानी कि ट्रिपल एस को। तो हम अब आज अपने साइड 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पर प्रूफ करेंगे, शो करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल बना लेता हूं। क्या करता हूं मैं यहाँ पर, दो ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना लेता हूं। ठीक, दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिए, इनको मैं नाम दे देता हूँ। कौन कौन से, एक को नाम मैंने दे दिया ABC और यहाँ पर दे दिया मैंने DEF। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने नाम दे दिया ABC और DEF। मुझे यहाँ पर शो करना है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर में यहाँ पर लिखूं, अगर क्या लिखूंगा कि AB किसके इक्वल होगा, यहाँ पर मेरे पास DE के इक्वल होगा। जो AB है मेरे पास साइड, वो किसके इक्वल होगी, DE के इक्वल होगी। ठीक, नंबर सेकंड अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो जो BC है मेरे पास, वो किसके इक्वल होगी, मेरे पास EF के इक्वल होगी। BC जो है मेरे पास, वो किसके इक्वल होगी, EF के इक्वल होगी। ठीक, नंबर थर्ड पे अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मेरे पास जो AC है, AC साइड है, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी DF के इक्वल। यानी कि ये वाली साइड जो है AC, वो किसके इक्वल होगी, DF के इक्वल होगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइड 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 क्राइटेरिया यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, तो अगर मेरे पास ये तीनों यहाँ पर प्रूफ होती हैं, किसी भी अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये तीनों चीजें मेरे पास अगर आती हैं, यानी कि हमारे पास दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल DEF के। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं। ठीक, अगर मैं यहाँ पर CPCT का प्रयोग करूं, यानी कि बाई CPCT, तो ट्रायंगल ABC को अगर मैं यहाँ पर लूं और कौन सा ट्रायंगल लूं, DEF को, यानी कि दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूं, यानी कि AB साइड और DE साइड क्या होंगे, दूसरे के इक्वल आएंगे। यहाँ से भी AB और DE क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक, उस तरीके से अगर मैं यहाँ पर कौन सी साइड लूं, BC लूं और EF, यानी कि लास्ट के दोनों, तो BC और EF क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं BC और EF यहाँ पर भी इक्वल हैं, और AB और DE, यानी कि AB और DE यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है मेरे पास। अब यहाँ पर अगर मैं लूँ AC, यानी कि AC फर्स्ट और लास्ट, और यहाँ पर मैं क्या लूँ, DF यानी कि फर्स्ट और लास्ट, यानी कि AC और DF, कौन सा, AC और DF, ये भी मेरे पास इक्वल है। यानी कि मैं देखूं, मैंने मैनुअली इसे करा अपने तरीके से, तो यहाँ पर ट्रायंगल्स की मदद से मैंने यहाँ पर जो साइडों को इक्वल रखा, और यहाँ पर CPCT की मदद से मैंने साइडों को इक्वल करा। तो दोनों तरीके से इक्वल करने पर मेरे पास क्या आती हैं, तीनों साइडें इक्वल आती हैं। अगर तीनों साइडें इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। बस इसमें इतना ही है। अब मैं आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक जो हमारे पास एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया। ठीक, यहाँ पर मैं ऐसा नाम दे सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास A, ये हो गया मेरे पास B और ये हो गया मेरे पास C। ठीक, अब मेरे पास ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, मेरे पास बेस होता है। ये क्या होता है मेरे पास, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसे हम, हाइपोटेनस। ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, और ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसे तो आप अच्छे से जानते हैं।
ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हो गया हाइपोटेनस। ठीक, तो हमारे पास जो हमारा परपेंडिकुलर होता है इसके तो वैल्यू हमारे पास जो एक एंगल होता है इसमें उसकी हमारे पास वैल्यू होती है 90 डिग्री, और बाकी हमारे पास जो दो एंगल यहाँ पर बचे यानी कि एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का जो एडिशन होता है, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास 90 डिग्री होता है। हम यहाँ पर अगर लिखें तो हमारे पास क्या एंगल ए और एंगल सी वो क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। और अगर मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है किसमें, एंगल्स में, एंगल्स हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ाया था कि एक टाइप होता है एंगल्स में जिसमें दो एंगल्स का अगर हम सम करें और वो 90 डिग्री इक्वल हो तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं वो होते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे पास ये वाले क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक, यानी कि अगर हम एंगल ए और एंगल सी करें तो 90 डिग्री और हमारे पास एक 90 डिग्री ये हो गया। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों का एडिशन कर दें यानी कि 90 डिग्री एक ये वाला और 90 डिग्री ये, तो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास ए हो गया 30 तो सी मेरे पास 60 होगा ही होगा, हर हाल में 60 ही होगा। ठीक, अगर मेरे पास ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक, अगर मेरे पास ये 50 है तो मेरा 40 होगा। यानी कि दोनों एंगल्स में अगर हमारे पास एक एंगल दिया है तो हम पता लगा सकते हैं कि दूसरा एंगल यहाँ पर क्या होगा। ठीक, तो ये तो होता है हमारे पास जो मैंने आपको बता दिया कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। आपने एक सुना होगा बहुत ही मशहूर यहाँ पर प्रमेय है, यानी कि बहुत ही यहाँ पर फेमस थ्योरम है, कौन सी, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत ही ज्यादा फेमस, इंपॉर्टेंट और मशहूर थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, यानी कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करें, हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करें तो वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यानी कि हम इसे अगर एक एग्जांपल से समझें तो किस तरीके से समझेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। अगर हमारे पास जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी हमारे पास दिए 4, जो हमारे पास यहाँ पर बेस है उसकी दी है 3 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी है, और यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है हाइपोटेनस की लेंथ। ठीक, तो किस तरीके से निकालेंगे, हम इस यहाँ पर इस थ्योरम का इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, हमें यहाँ पर है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। परपेंडिकुलर यानी हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर निकालें तो कितना आ जाएगा, 16 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट करूं 25 का, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हाइपोटेनस की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है हमारे पास 5। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी आई, 5 आई। तो इस चीज से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा। यानी कि जो हाइपोटेनस की लेंथ होगी वो हमेशा किससे बड़ी होगी, बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी ही होगी। यहां पर हम लिख सकते हैं जो हाइपोटेनस होगा वो किससे बड़ा होगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा बेस के और परपेंडिकुलर के। यहां पर एंड लगा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने ये पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा। ठीक, आप और भी इससे एग्जांपल निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यहाँ पर हाइपोटेनस ही निकाल लें, आप हाइपोटेनस की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर बेस निकाल सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है ट्राइंगल्स में और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी वाली चीज है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको सभी अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जहां तक हो सके वहां तक वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को ग्रुप में पहुंचाएं, अपने इंस्टाग्राम पे पहुंचाएं, अपने फेसबुक पे पहुंचाएं, वहां पर आप सभी लोग इसे पहुंचा सकते हैं, दोस्तों में फैला सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।